बच्चों, आपके ग्रामर में एक टॉपिक आता है प्रेसिव राइटिंग का, जिसका मीनिंग है संक्षिप्त सार लिखना। संक्षिप्त का मतलब है कि आपने जो भी विषय, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आपके किसी पैसेज में, उसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी उसमें मटेरियल दिया गया है, जो भी लिखा गया है, जो मेन पॉइंट है, उन्हीं सभी बातों को आप जितने शब्द दिए गए हैं उससे कम शब्दों में लिखना। इसको प्रैक्टिकली वन थर्ड, एक तिहाई शब्दों में, यानी कुल मिला के अगर 30 लाइन दी गई है, 30 शब्द दिए गए हैं, तो कुल मिला के अगर आप नेक्स्ट कोई उसका पैसे लिखेंगे तो वो 10 शब्दों का या 10 लाइन का आप लिखना है आपने। ये कुल मिला के इसका बेसिक सा आइडिया है। प्रेसी राइटिंग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके CRSU, KU के, MDU या फिर हरियाणा के जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके सेमेस्टर में भी आपका ग्रामर का एक टॉपिक है। उसके अलावा भी बहुत सारे BSc का कोई सेमेस्टर में भी आपके ये प्रेसी राइटिंग का टॉपिक है, या फिर कहीं भी चले जाएं, ये एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि प्रेसी राइटिंग का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसी का मतलब है कि सीधा सीधा एक्सप्लेन द सेम आइडिया इन शॉर्ट, यानी जो भी आइडिया आपके पैसेज में दिया गया है, जो भी बातें लिखी गई हैं, वो उन्हीं बातों का सार, यानी कुल मिला के आपने शब्द तो कम करने हैं, लेकिन जो मेन आइडिया दिया गया है उस आइडिया को खत्म नहीं कर देना है। यानी आधी अधूरी बातें नहीं कहनी, बात तो पूरी करनी है, पूरी ही बात कहनी है, लेकिन वो शॉर्ट में, संक्षिप्त में, कम शब्दों में, और वो आपने आइडिया बता देना है। और वन थर्ड ऑफ द गिवन पैसेज में जितने भी आपके वर्ड दिए गए हैं उनको काउंट कर दीजिए, और उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा, देखिए बिल्कुल एकदम स्टिक हम नहीं कह सकते कि जैसे 30 है तो उसका 10 ही लिखने हैं, 10 के 11 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग वन थर्ड हिस्सा इसमें लिखा जाता है। तो भैया ये तो हो गया आपका प्रेसी का मीनिंग। अब आता है कि हाउ टू, कैसे किया जाए, प्रेसी राइटिंग को कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार से हम प्रेसी राइटिंग बना सकते हैं, ये टॉपिक आता है। तो बच्चों, प्रेसी राइटिंग आपको किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी कोई कंपटीशन का एग्जाम अच्छे लेवल के, उसमें भी प्रेसी राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुल मिला के देखिए, आप कह सकते हो कि ये ग्रामर में जैसे आर्टिकल है या फिर कोई वर्ब की फॉर्म है, वो तो पर्टिकुलर है, फैक्चुअल बातें हैं, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेसी का क्या मतलब है? मैं ये कहती हूँ बच्चों की एजुकेशन जो है आपकी, ये मैं नहीं कहती, बल्कि ये तो आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना, आपका डिग्री लेना, या फिर आपने कोई जॉब ले ली है, जॉब आपने ज्वाइनिंग कर लिया, उससे पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ वो एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, और शिक्षा का अर्थ एक व्यापक स्तर पर हम ले सकते हैं। यानी जो भी आपने पढ़ा, पढ़ते समय जो भी आपका ब्रेन का, जो भी माइंड का डेवलपमेंट होता है, जो भी आप सीखते हो, जिस तरीके से आप बातें, जो भी मटेरियल आपने पढ़ा उसको प्रोसेस कैसे करते हो, ये आपके लाइफ टाइम काम आता है। हो सकता है डिग्री एक समय के लिए आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए यूजफुल हो, लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ते हो, पढ़ते समय जो भी आप एक्टिविटीज सीखते हो, जो जिस तरीके से आप कार्य करना सीखते हो, वो जो तरीका है वो आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि बच्चों, आप एक जगह पे कुछ भी सीखते हो ना, वह सिर्फ एक ही जगह के लिए लिमिटेड नहीं होता, उसके बियॉन्ड उसकी एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राउंड जाते हो, आप फिजिकली एक्टिविटी करते हो, लाइक एक्सरसाइज है, कुछ फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हो, तो वह आप ग्राउंड पे जो समय लगाते हो वह सिर्फ ग्राउंड तक ही लिमिटेड नहीं होता है। उसके बाद जब आप घर जाते हो, वहाँ पे आप कोई और कार्य करते हो, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका हेल्थी लाइफस्टाइल होगा, आपकी एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाती है, आप पॉजिटिव रहते हैं, और आप अच्छा खाते हैं तो आपका एक हेल्थ पे, यानी कुल मिला के हर तरीके से आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से बच्चों, एजुकेशन की बात, आप इस बात को समझे कि जो भी आप पढ़ते हो ना, वह सिर्फ कुछ समय के लिए लिमिटेड नहीं होता है। उसको पढ़ते समय जो भी आप सीखते हो वह आपकी लाइफ में काम आता है। प्रेसी राइटिंग को हम कैसे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि मेरा मानना है कि प्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल, प्रेसी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। वो कैसे, वो डीप मीनिंग हो जाएगा। इसको 2-3 तरीके से हम समझेंगे। एक तो ये फटाफट जो पेपर में आया, फटाफट निपटाया और हमने कर दिया। एक है कि उसको कैसे लाइफ में उतारना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपने कुंग-फू कराटे किड नाम से एक मूवी थी, उसमें
उसे माउस का टीचर सिखाता है उस बच्चे का, जो उसको कुंग फू सिखाता है। वो कहता है कि कुंग फू इज द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका है। हम खाते हैं उसमें कुंग फू है, कुछ पहनते हैं उसमें कुंग फू है, कुछ सोते हैं उसमें कुंग फू है, लोगों को बिहेव कैसे करना हमने उसमें कुंग फू है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो ट्रेसी राइटिंग है, इट इज अ वे ऑफ हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ यू इम्प्लीमेंट इन योर ओन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत सारे आपने कोई बात कहनी है, आपने इधर उधर की बात कह दी, फिर ये कह दिया, फिर वो कह दिया, फिर ये कह दिया, लेकिन जो आप कहना चाह रहे थे वो आपने कहा ही नहीं। क्या फायदा है, क्या मतलब? वो आपके माइंडसेट को दिखाता है। लेकिन आपने बहुत सारी बातें कहनी है और उनको कम शब्दों में आइडिया आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन शब्द कम प्रयोग किए, तो यह प्रेसी है आपकी, और यह रियल लाइफ में भी काम आता है। तो बच्चों, प्रेसी का छोटा सा बेसिक सा आइडिया हम समझ लेते हैं कि मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहला है कि रीड द पैसेज केयरफुली, यानी जो भी आपको पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। देखिए, 1 से 2 से 3 रीडिंग तक का मान के चलिए कि आपने वो करना ही करना है। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है रीडिंग की, आई सेड रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो आपको 1-2 रीडिंग में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे रीडिंग हैबिट नहीं है, बस कहते ना कि काम चलाना है, अगर वो माइंड सेट है, तो बच्चों आपका मुश्किल है कि आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओ। फिर भी हम शॉर्ट में, एक तो होता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग, एक होता है कि बस फटाफट हमने तो निपटाना आना चाहिए काम, उस तरीके से भी कैसे करना वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले कि आपने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ते समय क्या करना है कि पढ़ते समय आपके जो पैसेज में मेन आइडिया, यानी किस टॉपिक पे बात की गई है, वह आपने ऑब्जर्व करना है। पहली दूसरी रीडिंग में आपको बहुत समय नहीं लगने वाला। फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगेगा तो सेकंड रीडिंग में उसका टाइम आधा हो जाएगा, और थर्ड रीडिंग में तो उसका भी टाइम आधा हो जाएगा। कुल मिला के अगर फर्स्ट रीडिंग में आपको पैसेज पढ़ने में 5 मिनट लगे हैं, तो दूसरी टाइम पे 3-1 मिनट लगेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे 1.5 मिनट ही लगने वाले हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। ऐसा ना सोचे कि 3 रीडिंग का जी तो 5 से 15 मिनट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के 8 से 7 मिनट में आप पैसेज को पढ़ लोगे, उसके 2 से 3 रीडिंग कर लोगे। तो भैया, मेन आइडिया आपने उसमें देखना है कि किस टॉपिक पे बात की गई है। और जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो आपने करना क्या है, अंडरलाइन द रूट वर्ड्स। अब ये रूट वर्ड क्या होते हैं, ये टॉपिक आ गया भैया अपना। रूट वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, कोई भी पैसेज पढ़ते हो, उस पैसेज में इज, एम, एन, द, इन है, वाई है, ऑफ है, वेन है, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। आपने इन वर्ड्स को नेग्लेक्ट कर देना है। वर्ड्स अदर देन दीज वर्ड्स, इनके अलावा, अदर देन मतलब के अलावा, इन शब्दों के अलावा जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को आपने अंडरलाइन करना है। कुल मिला के इज, एम, आर, वेन, ऑफ, हेयर, देयर, इस प्रकार के शब्द हैं, इनको तो छोड़ देना है। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिससे लगभग आपके पैसेज का मेन आइडिया आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको रूट वर्ड समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि कैसे पैसेज राइटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमने किया था कि पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद मेन आइडिया उसको समझना है। तीसरा अपना पॉइंट है कि अंडरलाइन द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर देना है, वो हमने समझ लिया कि रूट वर्ड्स कौन से होते हैं। अब फोर्थ स्टेप आपका क्या है, मेक सेंटेंस विद दोज वर्ड्स, यानी जो आपने वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, जो रूट वर्ड्स थे, उनके साथ एक नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और उस कोशिश में आपका क्या साथ देगी, आपने जो मेन आइडिया को समझा था उसको आपने उसी तरीके से आपने उस सेंटेंस को बनाना है। तो बच्चों, ये तो हो गया एकदम आइडियल, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया कोई भी प्रेसी राइटिंग करने का। मैं कोशिश करूंगी कि कोई एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊं, एक नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो देख लेना शायद आपके लिए भी आसान नहीं होगा। तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे, आपने भी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, उससे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें। उसका फायदा क्या होगा कि आपको खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि मैं कहाँ कहाँ मेरी कमियां होती है। आप सीधे सीधे टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर ने आपको बता दिया, उसने आपको समझा दिया, उसी तरीके से कर लिया। भैया, आपका ब्रेन कहाँ है, आप क्या सीख पाए, आपको क्या पता आप कहाँ अटकते हो। आप बहुत छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, जो रटवा दिया वही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी खुद की थिंकिंग प्रोसेस आपकी डेवलप हो चुकी है, आप थोड़े से इंडिपेंडेंट एटलीस्ट सोचने में तो बन ही सकते हो। तो ये सब बातों का आपने ध्यान रखना है। अब हम 2 से 3 तरीके से पैसे कैसे बना सकते हैं, इस बात को हम कंक्लूड करते हैं। एक तो होता है कि आपको किसी टॉपिक की पहले से डीप अंडरस्टैंडिंग है ना,
मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे कि पैसिव राइटिंग को शॉर्ट में समझ रहे हैं कि कैसे करना है। अगर आपको किसी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है पहले से, तो पैसेज देखते ही आप समझ जाओगे। पहली रीडिंग में आपको आइडिया हो जाएगा राइटर ने ये कहा है, राइटर ने इस टॉपिक के बारे में बात की है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं, तो आप फटाफट उसको लिख दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि ऑलरेडी हैविंग ओन आइडियाज, कि यानी आपके पहले से खुद के उस टॉपिक के बारे में खुद के विचार हैं, तो भी आप एक से दो रीडिंग, दूसरी रीडिंग की भी इतनी जरूरत नहीं होगी, एक दो रीडिंग में ही मैं कह सकती हूँ कि आप उस टॉपिक के बारे में उस राइटर के विचार समझ लोगे, क्योंकि पहले से आपके खुद के आइडियाज उसके बारे में डेवलप हो चुके हैं। तीसरा काम यह है कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी रीडिंग प्रैक्टिस मेरी बहुत ज्यादा है, तो हमने फटाफट क्या करना है, एक रीडिंग करी, उसके साथ साथ आप अंडरलाइन करते चलिए रूट वर्ड्स को, और उन्हीं रूट वर्ड्स के साथ आप अपना खुद का सेंटेंस बना लीजिए। ये एकदम टू द पॉइंट एक स्टिक सा एग्जांपल है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इसके बारे में आप खुद से एग्जांपल से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और हम एक एग्जांपल करेंगे। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए पैसिव राइटिंग की।